नमस्कार सर। मैं स्पेशल चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं आउट ऑफ स्कूल, जो बच्चों को कभी पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता है, वो बच्चों का हम सर्वे करते हैं, फिर उनको पढ़ाते हैं, स्कूल में लाते हैं। और ऐसे भी बच्चे हैं जो कूड़े में कचरा चुनते हैं और उनको हम पढ़ाते हैं। और ये काम मैं 2004 से कर रही हूँ। पर सर, सतत सेवा में मैं दे रही हूँ 2004 से, पर अभी हमारी जो पर डे हमारी जो वेतन बोलते हैं या भी सेवा है 266 रुपीज ओनली है। हम घर घर जाके पढ़ाते हैं। कोरोना काल में हमने घर घर जाके एक एक बच्चे को ढूंढ के पढ़ाया है। कोरोना काल में जब महामारी चल रही थी तब गवर्नमेंट ने हमारी सैलरी जो 8,000 थी वो डायरेक्ट 5,000 कर दी। इतना हमारा शोषण हो रहा है अभी भी, और हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि भी समान काम समान वेतन और मिनिमम मिलना चाहिए। जो मजदूर का जो होता है, जो प्रवासी टीचर है ना, प्रवासी टीचर, हम स्पेशल टीचर है, स्पेशल टीचर आउट ऑफ स्कूल के जो बच्चे का जो शिक्षण देना होता है वो हम देते हैं, जिसको पढ़ना ही नहीं है और हमको घर घर जाके हम पढ़ाते हैं। ठीक है। जिसकी पोजीशन ही नहीं कि पढ़ पाए तो हम घर जाते हैं, ढूंढते हैं कि ऐसे बच्चे कहाँ हैं और हम लेते हैं उनको। और कई बार तो हमें डांटा जाता है कि ऐसे बच्चे को आप पढ़ाते हो कि क्या पढ़ेगा। तो मैं खुद वो बच्चे को पानी भी नहीं आता है उनके घर पे, मैं साला में ही उनको नहलाती हूँ, तैयार करती हूँ, और फिर ऐसे हमारे कई टीचर हैं और 2004 से काम कर रहे हैं। सर, अन्याय भी हो रहा है, शोषण भी हो रहा है, पर अब हद हो गई है। अब समान काम समान वेतन चाहिए। सब टीचरों की जो पगार बढ़ रही है हमें भी चाहिए। और जो गवर्नमेंट ग्रांट आती थी 3 साल से वो भी बंद हो गई कि बच्चे को हम स्टेशनरी हम दिला सके, वो भी बंद हो गई है। उसमें भी काप डाला गया है। वो भी हम वो जो बैग लेके देते थे, हम खरीद के देते थे, वो भी हमसे बस छीन लिया, वो भी हक उनका। तो ये शोषण ही हो रहा है और हमारी यही अर्ज है, आप अगर आपकी सरकार बनेगी आम आदमी की, तो आप हमारे लिए क्या करोगे, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या करने वाले हो, वो भी आप मुझे थैंक यू जरा आप। एक बहन ने कहा कि हम कूड़ा बीनने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारी तनख्वाह भी कम है, हमारा सा। बहन, मैं आपको एक गारंटी दे के जा रहा हूं कि कूड़ा बीनने वाले बच्चे और आप दोनों को हम मेन स्कूलों के अंदर लेके आएंगे। अब कूड़ा बीनने वाले बच्चों को पार्ट टाइम एजुकेशन नहीं मिलेगी, सेवा करेंगे। 1947 में हमारे देश से बहुत बड़ी गलती हुई। मैं सारे स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत करता हूं, लेकिन जब देश आजाद हुआ हमें पुराना अंग्रेजों का शिक्षा का सिस्टम खत्म करके आजाद भारत के लिए एक नया शिक्षा का सिस्टम बनाना चाहिए था। तो केवल इनसे दिल्ली के अंदर इस पे हम काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आज हमारा कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी ढूंढता फिरता है, बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, एलएलबी करने के बाद नौकरी। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए कि नौकरी ढूंढने वाले नहीं, हमें नौकरी देने वाले बच्चे तैयार करने हैं। दिल्ली के अंदर हमने शुरू किया है ये सिस्टम। 11वीं, और आपको सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम लोगों ने बिजनेस कराना सिखाना शुरू किया कि बिजनेस कैसे करते हैं। हमने बच्चों के दिमाग में कूट के भर दिया कि जब कॉलेज से बाहर निकलोगे आपको नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी मांगने वाला नहीं बनना। हर बच्चे को दिल्ली सरकार की तरफ से 11वीं और 12वीं में हम 2-2 हजार रुपए देते हैं। हम उन बच्चों को कहते हैं अब ये 2,000 रुपए इससे बिजनेस करो। आपको लगेगा क्या बेवकूफी है यार, ये 2,000 रुपए से बिजनेस होता है क्या? उसमें बच्चों को फ्रीडम होता है। 4 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे एक साथ मिलते हैं और टीम बनाते हैं, और टीम बना के जैसे 5 बच्चे मिले तो उनके 10,000 रुपए हो गए, उन्होंने 2-2 हजार रुपए पूल किए, 10,000 रुपए हो गए। अब वो 10,000 रुपए से बिजनेस करते हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, एक
5 बच्चों ने टीम बनाई और उन्होंने एक स्पेशल ड्रिंक बनाया कॉफी की तरह। कॉफी में कैफीन होती है, इसमें कैफीन नहीं थी। और उस ड्रिंक को उन्होंने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भेज भेज के मार्केटिंग की। 2.5 लाख रुपए की ड्रिंक बेच लिए बच्चों ने। 10,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए की ड्रिंक बेच ली। अब ऐसी 11वीं और 12वीं क्लास के दिल्ली सरकार के बच्चों की 52,000 टीम्स बन चुकी हैं। 52,000 टीम्स। उसमें कोई 3 बच्चों की टीम, कोई 4 बच्चों की टीम, कोई 5 बच्चों की, कोई 2 बच्चों की टीम। 52,000 टीम्स इस टाइम बिजनेस पे काम कर रही हैं। फिर हमने इस देश के अमीर लोगों को बुलाया और इन बच्चों को कहा उनके सामने प्रेजेंटेशन करो और उनसे इन्वेस्टमेंट मांगो। तो जैसे ये वाली टीम थी, ड्रिंक वाली टीम, इन्होंने एक अमीर आदमी के सामने प्रेजेंटेशन किया। बहुत अमीर अरबपति आदमी है। सोचो, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल के रिक्शे वाले के बच्चे, प्लम्बर के बच्चे, एक अरबपति, 11वीं 12वीं के बच्चे अरबपति के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अंग्रेजी में। सोच सकते हैं आप। और उनके सामने प्रेजेंटेशन किया। उस आदमी ने 19 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इनकी टीम के अंदर। 19 लाख रुपए देके गया वो कि मैं आपके अंदर इन्वेस्ट करता हूं, ये मेरी इक्विटी है, शेयर है ये मेरे। 19 लाख रुपए के। अब ये जितने बच्चे 12वीं क्लास से निकलेंगे, कॉलेज में जाएंगे, एक भी बच्चा नौकरी मांगने वाला नहीं बनेगा, नौकरी देने वाला बनेगा। ये बदलाव करने, हमारे बच्चे निकलते हैं कॉलेज से, स्कूल से, क्या हम उनको देशभक्ति सिखाते हैं स्कूलों के अंदर? नहीं सिखाते। क्या हम उन्हें अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं स्कूलों में? नहीं सिखाते। ये अब हमने दिल्ली सरकार के स्कूलों में सिखाना चालू किया है। हैप्पीनेस क्लासेस चालू की हैं, देशभक्ति क्लासेस चालू की हैं, बिजनेस क्लासेस चालू की हैं। ये पूरा कंटेंट बदल रहे हैं हम एजुकेशन की। बच्चों को सिखाया क्या जाना चाहिए? रटते रहते हैं, और इतनी टेंशन होती है बच्चों को। एक 10वीं क्लास का बच्चा मुझे मिला, अब तो 12वीं पास कर गया। कहता सर, जब मैं 10वीं क्लास में था मुझे बड़ी टेंशन रहती थी, मेरे नंबर बड़े खराब आते थे, मुझे लगता था यार मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, बड़ा हो गया, मैं बड़ी मुश्किल से पास होता था। कहते ये आपके 11वीं 12वीं क्लास में जब मैंने ये बिजनेस क्लासेस शुरू की, मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। मुझे लगा नंबर जो मर्जी आए, धंधा तो कर ही लूंगा मैं अपना बड़ा होके। तो एनसीईआरटी की बुक्स नहीं सर, पूरा कंटेंट बदलने की जरूरत है। ये सारा अंग्रेजों का शिक्षा का सिस्टम खत्म करके इस देश के अंदर एक भारतीय सिस्टम चालू करने की जरूरत है। शिक्षा का एक भारतीय सिस्टम होना चाहिए। एक में किसी ने पूछा कि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है, जबकि सरकार पता नहीं 30,000 34,000 करोड़ रुपया खर्च करती है। सर वो पैसा सारा कहाँ जाता है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ईमानदार सरकार लेके आइए, ये सारा पैसा आपके बच्चों के ऊपर खर्च होना चालू होगा। किसी ने कहा कि फीस बहुत ज्यादा है, फीस कंट्रोल करेंगे। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दिल्ली में किया है। दिल्ली में किसी से भी फोन करके पूछ लीजिए आप, दिल्ली में सब प्राइवेट स्कूलों की फीस कंट्रोल की है। यहां पे भी किसी को फीस नहीं बढ़ाने देंगे नाजायज तरीके से। वडोदरा में डीओ नहीं है कई दिनों से। वडोदरा नहीं, पूरे गुजरात के अंदर डीओ बनाएंगे, अच्छे से सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति करेंगे, चिंता मत कीजिए। कॉमन एडमिशन कमिटी 12वीं क्लास के बाद, ये पूरा सिस्टम मुझे समझ नहीं आया। अभी ईशुदान भाई समझा तो रहे थे, गोपाल जी समझा रहे थे, ये मैं पूरा सिस्टम समझ के, लेकिन आपके साथ बैठ के जो भी इसको ठीक करने की जरूरत है इसको ठीक करेंगे। हमारे बच्चे दूसरे देशों में क्यों जाते हैं? बिल्कुल सही प्रश्न है। 75 साल हो गए आजाद हुए भारत को। 75 साल कम नहीं होते। हमारे देश में दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट, फिर भी हमारा देश पीछे रह गया। आज हमारे बच्चे बताओ मेडिकल के लिए यूक्रेन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, शर्म की बात है। हमारा देश वो देश है जहां नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन भारत में नालंदा विश्व, पूरी दुनिया से बच्चे आया करते थे। आज हमारे देश को क्या हो गया? आज हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। हमें ऐसा देश तैयार करना है कि पूरी दुनिया से बच्चे यहां पढ़ने के लिए आए, ना कि हमारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाएं।
किसी ने कहा कि ट्रैफिक सेंस वगैरह भी सिखाना चाहिए। ये सब हम दिल्ली में शुरू कर दिया है सर। हमने जो हैप्पीनेस क्लासेस हम करते हैं उसमें बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं, ट्रैफिक सेंस सिखाते हैं। योगा के बारे में किसी ने बात की। दिल्ली में हमने ये जो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री करता है, जनता के भले के लिए करता हूं। बताओ मैं कौन सा घर ले जाता हूं अपने पैसे। दिल्ली में हमने योगा की क्लासेस फ्री कर दी हैं। दिल्ली के हर पार्क में रोज सुबह और शाम को योगा की क्लासेस होती हैं, फ्री में होती हैं। हमने दिल्ली के योगा को टीचर्स को खूब सारे योगा टीचर्स तैयार किए हमने, और वो योगा टीचर्स आते हैं। कोई भी व्यक्ति आके योगा में फ्री क्लासेस अटेंड कर सकता है, सीख सकता है, रोज योगा कर सकता है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, फ्री योगा कराने की क्या गलत बात है? तो यहां पे भी योगा को बढ़ावा देंगे, गुजरात में भी देंगे। एक बहन ने कहा कि हम कूड़ा बीनने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारी तनख्वाह भी कम है, हमारा सा। बहन, मैं आपको एक गारंटी दे के जा रहा हूं कि कूड़ा बीनने वाले बच्चे और आप दोनों को हम मेन स्कूलों के अंदर लेके आएंगे। अब कूड़ा बीनने वाले बच्चों को पार्ट टाइम एजुकेशन नहीं मिलेगी। आपको जान के एक ताज्जुब होगा, दिल्ली के अंदर हम एक स्पेशल स्कूल बना रहे हैं। आपने ट्रैफिक लाइट पे देखा होगा, जब आप गाड़ी रोकते हो और शीशा, कोई आता है एक बच्चा और टक 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 करता है, शीशा नीचे करते हो, एक भीख मांगने वाला बच्चा होता है। ये जितने बच्चे होते हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे स्मैक लेते हैं रात को, इनमें से बहुत सारे बच्चे गलत हरकतों में पड़ते हैं। इनके ऊपर कई सारी कोशिशें की गई, लेकिन ये बच्चे मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए। इनके लिए एक शानदार रेजिडेंशियल स्कूल दिल्ली के अंदर बना रहे हैं, जिसमें केवल और केवल इस तरह से सड़कों के ऊपर भीख मांगने वाले बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा और उन्हें इस देश के लिए मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की है। तो बहन को मैं कहना चाहता हूं, आपको मेन टीचर बनाएंगे, स्कूलों के अंदर मेन टीचर बनाएंगे। बहुत टीचरों की कमी है। मैं गुजरात का सारा डेटा स्टडी कर रहा था, कई हजार टीचरों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, बहुत कमी है। आपको भी टीचर बनाएंगे और उन बच्चों को स्कूल में लेके आएंगे, उनको पार्ट टाइम एजुकेशन अब नहीं मिलेगी। ये सारे, मैं बताइए, अभी तक मैंने कोई राजनीति की बात करी? आपके बच्चों के भविष्य की बात करी मैंने, गुजरात के बच्चों के भविष्य की, देश के बच्चों के भविष्य की बात करी। मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूं? और ये सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कल कोई नेता कह रहा था केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल फलाना। ये सारे इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ, सारी पार्टियों वाले, एक ही भाषा। कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले, सारे कह रहे हैं केजरीवाल फलाना है, केजरीवाल ढिमका है, केजरीवाल। मैं कह रहा हूं मैं आपके बच्चों के अच्छे स्कूल बना दूंगा। ये कहते हैं केजरीवाल ये है, ये लोग नहीं चाहते कि हमारे देश में अच्छी शिक्षा आए। इन्होंने 70 साल से यही राजनीति करी है, जनता को अनपढ़ रखो, जनता को गरीब रखो, ताकि वो इनका वोट बैंक बनी रहे। इसे खत्म करना है। मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे शिक्षित भारत चाहिए। मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे एक समृद्ध भारत चाहिए, शक्तिशाली भारत चाहिए। उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। ये सारे मेरे पीछे इकट्ठे, सारे हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं ये सारे, पर मुझे कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को लाओगे, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। इनको वोट दोगे तो यही गुंडागर्दी चलती रहेगी, यही गंदी राजनीति चलती रहेगी, यही भ्रष्टाचार चलता रहेगा। हम लोग आम लोग हैं, आप ही की तरह हैं। 10 साल पहले तक इस देश में कोई नहीं जानता था कि केजरीवाल कौन है। एक आम सा आदमी, मैं भी आम जिंदगी जी रहा था। लेकिन चूंकि सब कुछ गड़बड़ था, हम अच्छे लोग नहीं आएंगे राजनीति में तो राजनीति कैसे ठीक होगी, इसीलिए हम आए थे। अन्ना जी कहते थे, मुझे याद है अन्ना जी कहते थे, केजरीवाल जी, अरविंद, ये कीचड़ है राजनीति। मैंने कहा अन्ना जी, कीचड़ में खुद ही उतरना पड़ेगा और खुद ही झाड़ू से इसकी सफाई करनी पड़ेगी।
सो आप सब लोगों से निवेदन है, हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। ये लोग ईडी में, सीबीआई में रोज बुला बुला के तुम्हारा पैसा कहां है। हमारा पैसा नवनीत काका है, और जब तक नवनीत काका जैसे लोग इस देश के अंदर है तब ईमानदारी को इस देश से कोई नहीं हटा सकता। दोस्तों, भारत माता की